डोरेमोन के कुछ एपिसोड जिनके पीछे की स्टोरी जानकर तुम लोग हैरान होने वाले हो, क्योंकि एपिसोड कभी भी हमें इंडिया में नहीं दिखाए गए और काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ये एपिसोड बैन भी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और शिनचैन के भी कुछ ऐसे एपिसोड्स हैं, क्योंकि शिनचैन को काफ़ी कंट्रीज़ ने बैन कर रखा है, तो उसके भी काफ़ी ज़्यादा डार्क एपिसोड्स हैं जो कि हमें कभी भी टीवी और इवन काफ़ी सारी कंट्रीज़ में नहीं दिखाए जाते। तो अगर वो सभी एपिसोड देखना चाहते हो और तुम लोग शिनचैन और डोरेमोन के फ़ैन हो तो भी कभी वीडियो को लाइक कर दो। मैं देखना चाहता हूँ शिनचैन के फ़ैन कमेंट करेंगे रेड हार्ट और डोरेमोन के ब्लू हार्ट। देखते हैं किसकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शिनचैन के एपिसोड की। इस एपिसोड में कज़ामा स्कूल बस में बैठ के स्कूल जाने के लिए तैयार तो हुआ ही था और चला जाता है। यहाँ पर इसको इसकी मैडम मिलती है, इसका नाम मैं भूल चुका हूँ, शायद योशीनागा मैम है, इसका नाम करेक्ट कर देना। जब ये स्कूल पहुँचते तो कज़ामा कुछ अजीब सा फील होता है स्कूल के बारे में। उसे लगता है स्कूल का ज़्यादा शांत है और थोड़ा डिफरेंट भी है। और वो मॉम को अपने टीचर को भी इसके बारे में बताता है। उसकी टीचर कहती है हाँ कुछ गड़बड़ तो लग रही है मेरे को, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है। और तभी शिनचैन और वो और ये अपनी, इसका नाम क्या था लड़की का, ये खोलते दरवाज़ा और क्लासरूम से एक झाड़ू सा निकल कर आता है, बट वो बच जाते हैं। वो देखते हैं शायद हमें सब लोग प्रैंक कर रहे हैं और वो छुपे बैठे हैं और हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। और कज़ामा नेक्स्ट डोर को खोलता है, उस डोर में भी कोई नहीं होता, वो कि उनका क्लासरूम बिल्कुल खाली होता है। तो कज़ामा का शक और पक्का होता है, क्योंकि उसे लगता है भाई सब लोग लगता है उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। और कज़ामा को एक नेगेटिव फीलिंग आती है। उसकी मैम कहती है आखिर सब लोग गए कहाँ। और कज़ामा कहता है ये तो यहाँ पर नहीं था, ये एक्स्ट्रा फ्लोर कहाँ से आ गया, ये एक्स्ट्रा कमरा कहाँ से आ गया। और योशीनागा मैम को भी लगता है भाई कुछ तो गड़बड़ है दया। तो वो सोचते हैं सब लोग हमें डरा रहे हैं, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग डरेंगे नहीं। और जैसे ये मैडम इसका दरवाज़ा खोलती है, इसका नाम नीचे कमेंट बताना यार, मैं भूल गया हूँ। और तभी ये जो दरवाज़ा है वो पीछे से बंद हो जाता है और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और यहाँ पर अचानक से एक फायर जलने लग जाती है। ये देखिए कज़ामा को और ज़्यादा डर लगता है और वो कहता है कुछ तो गड़बड़ है। और तभी वो देखते हैं बोचैन वहाँ से गायब है और वो लोग बोचैन को ढूंढने लग जाते हैं। बोचैन या मसाओ, शायद मसाओ था, मसाओ वहाँ से गायब हो जाता है। और वो देखते हैं टॉयलेट में, और टॉयलेट में अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं। तभी टॉयलेट का पानी जो होता है एकदम से अंदर जाता है और एकदम से बाहर आने लग जाता है। और वो जब बाहर आते हैं इनके ऊपर पड़ जाता है और एकदम से वहाँ से मूर्तियाँ बाहर आने लग जाती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्कैरी होती हैं। और तब इनकी मैम जो है माफ़ी मांग रही थी, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। और तभी यहाँ सारी मूर्ति गिरने लग जाती हैं और बाहर आ जाती हैं। ये देखिए जो शिनचैन है वो तो भाग जाता है, बट जो कज़ामा है वो पकड़ा जाता है। और तभी हमें पता लगता है ये कि एक उसका कज़ामा का ये जो है वो ड्रीम था। कज़ामा सारा का सारा एक सपने में देख रहा था, लेकिन कज़ामा के हाथ में ये पत्थर क्या कर रहे हैं। तभी हम देते हैं कज़ामा की स्कूल बस आती है और वो सीन फिर से रिपीट होता है। उसे पता लगता है उसकी मैडम फिर से नहीं आई और वो भागने लग जाता है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट सीन की, जो कि डोरेमोन की तरफ से आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पर उससे पहले अगर वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है तो कि अभी यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि यार थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आ रही है मेरे को। चलो बढ़ते हैं। चलो अब पी लो। तो ये सीन एक डोरेमोन के एपिसोड का है, जहाँ पर डोरेमोन और नोबिता शिजुका कुछ वाइन टाइप का पी रहे थे, बट इसको डबिंग में काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया गया। बट इंडियन डबिंग भी इसकी अवेलेबल थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी, जो कि मैंने सोचा भी नहीं। तुम बहुत सुंदर लग रही हो शिजुका। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो नोबिता शिजुका के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा था, क्योंकि इस एपिसोड में काफ़ी कुछ ऐसा था जो कि दिखाया नहीं जा सकता था। चलो तुम ये देखो। अच्छा बाय। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सुनो नोबिता, ये सब क्या है? ये शिजुका की मॉम वापस लाई है, पर मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम इसे शिजुका के घर पर क्यों छोड़कर आ गए थे। जो हम लोग चाहते थे कि नोबिता कभी कर नहीं पाया, वो नोबिता ने भाई काफ़ी समय पहले ही कर दिया था। और हम लोग सोचते थे बेचारे कि यार नोबिता एक नंबर का भोंदू है, सालों वो हमसे ज़्यादा समझदार था। ये बात मेरे को पता लगी यार कि नोबिता तो यार काफ़ी ज़्यादा सही बंदा था यार, हम लोग ही फुद्दू थे जो उसे कभी समझ नहीं पाए। नेक्स्ट एपिसोड जो फैन मेड एपिसोड है। एक और नया दिन, एक और नया दिन नोबिता के घर में। इस एपिसोड को देखने के बाद मेरा दिमाग हिल गया गाइस, मतलब ये मैंने क्या देख लिया भाई। ये एपिसोड इतना ज़्यादा डार्क था कि तुम लोग डोरेमोन और देख सकते हो सामने मीचन है यार, और किस एंगल पे रखा गया तुम लोग समझ ही जाओ। उसके बाद नोबिता को दिखाया जाता है जो कि सूखी लकड़ी से भी ज़्यादा सूखा लग रहा होता है, वैसे वो है बट इसमें कुछ ज़्यादा ही था। तो ये फैन मेड एपिसोड था बट काफ़ी ज़्यादा डार्क था। इस एपिसोड को फुल देखना है तो उसके ऊपर अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके पर इसका पूरा कवर करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऐसी वीडियो देखनी चाहते हो तो ऊपर 2 वीडियो की लिंक आ रही है उसको भी देखो।